हेलो, हामिद कादरी साहब मेरी इधर आवाज सुन रहे हैं? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, मोहम्मद अली फेडरेशन पाकिस्तान और फन एंड आर्ट प्रोमोटर्स हैदराबाद की जानिब से आज कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह हनीफ राजा साहब हमारे शहर में हमारे इस प्रेस क्लब ऑडिटोरियम में इस वक्त मौजूद हैं। ये शहर फनकारों से प्यार करने वालों का शहर है और जब पाकिस्तान के जिस शहर से जिस शोबे का फनकार हैदराबाद आया, यहाँ के लोगों ने उन्हें ऐसी ही मोहब्बतें दी। मैं चाहूँगा एक भरपूर क्लैप आपकी तरफ से हो। हनीफ राजा साहब को पता चले कि इस शहर के लोग कितना प्यार करते हैं फनकारों से। हनीफ राजा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता हैं, पूरी दुनिया में अपने फन का लोहा मनवा रहे हैं। तो आज का ये प्रोग्राम इनकी पजीराई का प्रोग्राम है जो फन एंड आर्ट प्रोमोटर्स हैदराबाद और मोहम्मद अली फेडरेशन पाकिस्तान ने मिलकर तरतीब दिया है। प्रोग्राम का आगाज कौमी तराने से करते हैं और हम सब पर लाजिम है कि इसके एहतराम में खामोश और बाअदब खड़े हो जाएं। सबको प्यार भरा सलाम। एक दुआया कलमात आपके लिए है कि चाहूँगा कि आप सामने आप लोगों की थोड़ी तालियां होनी चाहिए। मेरे भाई हैं ये, वरना इन्होंने जिस तरह के कलमात का बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। और जैसा गाया ना आपने, ये बहुत कम होता है कि कोई मर्द किसी मर्द के लिए गा रहा हो। उससे तासुर यही जाता है कि ये आदमी कहीं लक्की मरवत का तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा गाया। बहादुर अली साहब के लिए बहादुराना तालियां जोरदार। बहुत शुक्रिया भाई। दोस्तों, हनीफ राजा साहब फिल्म के हवाले से बड़ी नॉलेज रखते हैं। आपको अंदाजा हो गया होगा कि गाना सुन के इन्होंने कहा कि शबनम मुझ में शबनम नजर आ रही है, यानी इनको ये पता था कि नदीम साहब ने ये गीत शबनम साहिबा के लिए गाया था। तो चले जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं जिस शख्सियत को यहाँ एज ए होस्ट आने की दावत दे रहा हूँ रोस्टम पर, ये एक हमजहत शख्सियत है। बहैसियत एक्टर इस वक्त पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर बहुत
बड़े बड़े रोल्स कर रहे हैं। फिल्म के लिए भी इन्होंने काम किया। फिल्म मिस्टर 420 आप सबको याद होगी, बड़ा भरपूर कैरेक्टर इन्होंने किया उस फिल्म में। उसके अलावा मुताबिक फिल्में की, जबकि 25 साल ये दुबई में रहे, वहाँ पर पाकिस्तान की सकाफत के हवाले से काम करते रहे। हमारी खुशनसीबी आज राजा भाई के साथ ये खूबसूरत शख्सियत भी मेरे शहर में तशरीफ लाई। भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिए शराफत अली शाह। इब्तिदा करता हूँ उसके नाम से जिसका नाम इब्तिदा से भी पहले। और मोहम्मद अली फेडरेशन को मुबारक दूंगा, और स्पेशली खलील भाई, मातरी साहब, रमेश कुमार साहब, पली साहब, जितनी ये टीम है, इन्होंने ये जो शानदार काम किया है, मैं समझता हूँ एज ए आर्टिस्ट कि ये हनीफ राजा साहब को इज्जत नहीं है, ये मुझे है, ये इज्जत मुझे मिल रही है। एक आर्टिस्ट को मिल रही है, समझो कि ये हमें इज्जत मिल रही है। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहे। बहुत शुक्रिया। बात पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, और हमारी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि आज कॉमेडी के इंटरनेशनल आर्टिस्ट, एक वर्सटाइल आर्टिस्ट हनीफ राजा भाई हमारे दरमियान हैं। मैं हनीफ राजा भाई आपको अपनी तरफ से और हमारी तंजीम है हवा, उसकी तरफ से, हैदराबाद ठंडी हवाओं का शहर है, हैदराबाद की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से, और आपकी पूरी टीम जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान कराची से आए हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से वेलकम कहता हूँ। हैदराबाद की तंजीमों ने मुख्तलिफ वक्तों में, चाहे वो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार हों, मसलन एजाज दुरानी, हबीब साहब, बहार बेगम वगैरह, या उमर शरीफ हों या दूसरे अदाकार हों, उनको हमेशा मोहब्बतों से प्यार से यहाँ बुलाया, और इतनी मोहब्बतें, इतनी प्यार, इतनी पजीराई की उनके फन से, उनकी फन की खिदमत से, कि अब शराफत अली शाह ने बोला कि तालियों की गूंज सिर्फ हैदराबाद में नहीं, कराची तक जानी चाहिए। लेकिन मैं शराफत भाई आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब ये फनकार वहाँ से आते हैं, हैदराबाद के फनकार या फन से वाबस्ता शख्सियत इतनी मोहब्बत देते हैं कि ये तालियां पूरे पाकिस्तान को क्या बाहर तक सुनी जाती हैं। मेरी हनीफ भाई से मुलाकात 1992 या 93 में एक हमने प्रोग्राम अरेंज किया था, दिवाली शो, महमूद गार्डन में। तब हुई थी मुलाकात उनसे पहली, और इनको मैंने देखा। इनमें जैसे अभी याकूब रशीद भाई ने कहा कि जो लहरी की कॉमेडी है वही कॉमेडी, ना उछल कूद ना कुछ, लेकिन जुमलों में जो ये जुमले कहते हैं उनसे दिलों में जो सुनने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, उनके दिलों में इतनी मोहब्बत होती है, इतना प्यार होता है कि खुद ब खुद वो मुस्कुरा पड़ते हैं और खुद ब खुद वो तालियां बजाना शुरू हो जाते हैं इनके फन के लिए। और ये बुढ़ापे के पहुंच गए, मैं अभी तक जवान हूँ। तो रमेश भाई ये तो अपने अपने अमाल का गुज़िश्ता दिनों राजा बाज राजा, दूसरा था हाय बेचारा हनीफ राजा। ये नाम सलीम गुड्डू के ही रखे हुए थे, और इतना क्राउड था मैं आपको बता नहीं सकता कि क्लैप भी ख़त्म हो रही थी। और आज भी माशाल्लाह बहुत क्राउड है, जितनी कैपेसिटी है वो फुल है। तो ये तो अल्लाह की रहमत है और हैदराबाद वालों का प्यार है। तो ये तो एक छोटा सा नमूना है, जिसको हम ट्रेलर कहते हैं, आजकल प्रोमो कहते हैं। तो ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, और मेरी तरफ से इजाज़त है शराफत शाह साहब। और अगर आप लोग जब भी बोलेंगे
जिस वक्त बोलेंगे, किसी त्यौहार पे भी बोलेंगे तो मैं कर दूंगा यहाँ पे बात। इंशाल्लाह बहुत जल्द सिंध आर्ट्स काउंसिल सिंध की जानिब से हनीफ राजा भाई के साथ ड्रामा करने का ऐलान करता हूँ। मेरी रमेश कुमार भाई से आज मुलाकात हुई। इन्होंने बताया पहले भी हो चुकी, तो वो जहन में नहीं रही होगी। अभी मुलाकात हुई रमेश भाई से, प्यार करने वाले इंसान है। इन्होंने बताया, मैं बहुत दफ़ा आया हूँ हैदराबाद, दिवाली के प्रोग्राम होते थे और वो अक्सर दिवाली जो आती थी वो रमज़ान में आती थी। तो वैसे तो नहीं करते रमज़ान में प्रोग्राम, लेकिन मना नहीं है क्योंकि रमज़ान कोई गम का महीना तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वैसे ही नहीं होते थे ना, ऐसी एक्टिविटी होती नहीं थी। लेकिन इनका शो करने मैं आता था दिवाली का। तो मैं रमेश भाई को इस मौके पे ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो मोहब्बत है ना, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत बहुत अटूट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की पूरे पाकिस्तान में मैं जहाँ देखता हूँ। और कहने की तो बात नहीं है, अब ये बात निकली है तो मैं बताऊँ कि मेरे पास जो मेरी गाड़ियों का ख्याल रखते हैं वो बहुत प्यारे इंसान हैं और वो भी हमारी हिंदू कम्युनिटी से। तो मैं तो इस मिजाज का आदमी हूँ, इस जहन का आदमी हूँ और हमें इस तरह मिलकर रहना चाहिए। और रमेश साहब अगर अपनी कम्युनिटी में चाहें तो एक स्टेज ड्रामा वो वहाँ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर होगा सलीम गुरु। इंशाल्लाह हुआ था और आज 24 चल रहा है। इन 23 सालों में आप सब इस बात के गवाह हैं कि फन एंड आर्ट प्रोमोटर्स ने पाकिस्तान फिल्म, टेलीविजन, स्टेज के बड़े बड़े नाम उनके लिए न सिर्फ हैदराबाद बल्कि कराची में भी बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक्किद की। और आज का ये शो भी इसी तसलसल में है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, कॉमेडी का शहंशाह, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला हनीफ राजा आज हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। वो ये कि इस बार हमारे साथ शराकत है मोहम्मद अली फेडरेशन की। तो मेरे लिए आज ये बड़ी खुशी का दिन है, खुशी का लम्हा है कि आज मेरे शहर में पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम आज यहाँ हैदराबाद के प्रेस क्लब में मौजूद है। और तमाम हैदराबादियों के लिए ये बड़े फ़ख्र का मकाम है। मैं चाहूँगा कि एक बार भरपूर तालियां होनी चाहिए मेरे शहर के लोगों की तरफ से। ये आपकी मोहब्बत का इजहार होगा हनीफ राजा से। तो दोस्तों बस मेरे तरफ का डेट में कर रहे और है, उसके बाद फिर आप सब, मैं देख रहा हूँ हर शख्स के चेहरे पर बड़ी बेचैनी है हनीफ राजा साहब से मिलने की, उनके पास आने की। तो फिर हम पजीराई का पोर्शन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उसमें जो है फिर आप सबको जो है वो बारी बारी मौका देंगे। मोहब्बतें बिखेरनी है। बहुत अच्छे होस्ट, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, फिल्में भी काम किया है, तारुफ बहुत ज़्यादा लंबा है उनका। लेकिन जो सबसे बड़ा तारुफ ये है कि प्यार करने वाला और मोहब्बत करने वाला मेरा दोस्त है। प्लीज जॉइन योर बोथ हैंड फॉर सनी खान लोधी। बहुत शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन महफ़िल को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सॉरी फॉर लेट कि हैदराबाद शहर की जो प्रॉब्लम्स हैं आप सब जानते हैं कि रूट्स ब्लॉक हैं, दैट्स वाई मैं लेट पहुंचा। मोहम्मद अली फेडरेशन, एवरीबडी नोज अबाउट दैट नेम। ही वॉज द लेजेंडरी एक्टर ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। मोहम्मद अली साहब फर्द वाहिद वो पर्सनैलिटी थे जिनको दुनिया के मुतादिद कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जब उनको बुलवाते थे अपने मुल्कों में तो वो फ़ख्र महसूस करते थे। और ये बात हमारे लिए बाइस से फ़ख्र थी कि मोहम्मद अली साहब को कितनी इज्जत से नवाजा गया। सेकेंड थिंग इज दिस, मैं आज बेइंतहा आई एम सो ग्लैड टू सी दैट कि मेरे बड़े भाई पाकिस्तान के वन एंड ओनली ऑलराउंडर पर्सनैलिटी, मेरे सीनियर, मेरे मौसिन, मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक बात बगौर आप लोग सुनिएगा कि मेरे लिए फख्र का मुकाम है कि मैं उस शहर में रहता हूं जहां हनीफ राजा भाई रहते हैं। हनीफ राजा भाई की जिंदगी का आगाज सफर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंस 1986 से या 84 से, और तब से लेके अब तक
जो उर्दू का सफ़र इन्होंने किया अपनी ज़िंदगी का, और उन तमाम तर डेज में जो इंग्लिश का सफ़र किया, उससे आप लोग वाकिफ नहीं हैं। जिस भी शख्सियत की शान और उसका नाम रखा जाता है, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनतें दरकार होती हैं। कई रातों का जागना होता है, कई मेहनतें होती हैं। नींदें एक आर्टिस्ट अपनी ख़त्म करके, अपने वजूद को ख़त्म करके, अपने काम से अपने मुल्क की पहचान बनता है, और फिर एज पर सफ़ीर वर्ल्ड वाइड जाकर के पाकिस्तान के फ्लैग को अपग्रेड करता है। ही इज़ द हनीफ राजा। अपनी ज़िंदगी के मेरे तकरीबन 25 साल मुल्क से बाहर गुजरे, लेकिन मैं शोबिज़ में रहता था, मेरा इंटरेस्ट था। तो जब भी हैदराबाद का नाम आता था तो एक नाम ज़रूर आता था, और मैं कहता था कि कौन बच्चा जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं इस बच्चे से ज़रूर मिलूंगा। थिएटर का काम हो, ऑर्गेनाइजिंग का काम हो, कराची से फनकार आने उनका काम हो, तो मैंने कहा कि ये बच्चा कैसे सारे काम कर लेता है, क्योंकि उनके नाम के साथ जो है वो एक बच्चा का लक़ब लगा हुआ है। और मेरे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, राजा को यहाँ बुलवा भी चुके हैं पहले, और हमारा प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हमारे साथ होंगे। मेरी इनकी आज पहली मरतबा मुलाकात है, तो मालूम हुआ कि खाली नाम है, ये बाकायदा पूरे का आदमी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन द पोडियम फॉर सलीम गुड्डू। थैंक यू सलीम भाई फॉर कमिंग। लेकिन इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं कि आज से तकरीबन कोई 30 साल मेरे दिल में था यार किसी के नाम रखा जाए, तो एक तो हनीफ राजा बादशाह है और एक भाई बेचारा हनीफ राजा। ये दो ड्रामे ऐसे थे जो हैदराबाद में उस जमाने में पेश किए गए जब हनीफ राजा का इतना नाम नहीं था। आजकल कमाल शोर करते हैं, लेकिन उस जमाने में लोगों ने इनको इतना इसका फेस्टिवल है कि आपको अच्छा कि जब हनीफ राजा बादशाह ड्रामा कर रहे थे तो मैं सुबह का गया हुआ था हैदराबाद से, तो एक इकबाल लतीफ़ साहब का टेलीविजन ड्रामा था एक रात एक कहानी। उस ड्रामे में टाइटल इसकी नहीं लूँगा रिकॉर्डिंग पर जो है ना स्टूडियो अखिल भाई जरा मुस्कुराइएगा। इत्तेफाक की बात है कि उस दौरान जो है वो वकील मंत्री साहब माशाल्लाह सबका सजन सबका व्हाट्सएप भी इतना टाइम नहीं बताया गया था कि आप चलो भाई दोबारा जब सीन किया तो हम इतना लेट हो गए कि हम बामुश्किल रात 10 बजे के बाद या तकरीबन 10 से 11 के दरमियान मेहरान आर्ट्स काउंसिल पहुँचे। जब मेहरान आर्ट्स काउंसिल पहुँचे तो दो आर्टिस्ट और थे, भाई सरी मोटा साथ थे हमारे, इम्तियाज ताज एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, अब तो नहीं रहे, कहीं इंतकाल कर गए, वो भी साथ थे। हम एक ही गाड़ी में वहाँ जब पहुँचे तकरीबन कोई 11 बजे के करीब, तो आप यकीन करना मेहरान आर्ट्स काउंसिल में जितनी पब्लिक अंदर थी इतनी बाहर खड़ी हुई। मैं परेशान, मैंने इस आगराजी को कहा, मैंने कहा यार इतनी पब्लिक कैसे कंट्रोल करेंगे? बोले आपने लेट ही इतना किया, लोग अभी तो बहुत सारे वापस चले गए। हिसाब यहाँ पर सारा मैनेज करना था। जब मैंने देखा इतनी पब्लिक हम कैसे करेंगे, जब हमने प्ले शुरू किया, आप यकीन जानना इतना इस्तेमाल जबकि इतनी सूरत नहीं रखते थे वो, लेकिन आर्टिस्टों का इतना पब्लिक का इतना अच्छा रिस्पॉन्स कि जब ये आए स्टेज पर तो क्लेप इतनी देर तक चलती रही कि ये बोल नहीं पा रहे थे। होती है तो ये अल्लाह की तरफ से इज्जत होती है कि हैदराबाद में मोइन के बाद हनीफ राजा के टाइटल पर ड्रामा होना और पब्लिक का इतना कमाल रिस्पॉन्स करना, ये तो किसी के अख्तियार में नहीं है, ये तो अल्लाह के अख्तियार में। उसका रिस्पॉन्स देखते हुए हमारा मरहूम बहुत अच्छा जो है प्रोड्यूसर था अब्बास पीरज़ादा मोटा मरहूम, उसने जब देखा हनीफ का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है तो कहने लगा यार दूसरा ड्रामा करना है हनीफ के नाम पर ही करना है और 3 रोज का करना है। ये तो 1 रोज का थिएटर था जब इतनी पब्लिक आई, तो जाहिर है हम 3 रोज का करेंगे तो उस पर रिस्पॉन्स बहुत आएगा। हमने 3 रोज का प्ले अनाउंस किया, अब्बास पीरज़ादा ने उसको प्रोड्यूस किया था, तो उस ड्रामे का नाम था हाय बेचारा हनीफ राजा। लाफ्टर नवाज जो एक कहता नवाज कमाल अवामी कॉमेडी थी उमर शरीफ वाली, हनीफ राजा ने उसको भी फॉलो किया। फिर तीसरी बात ये थी
कि इस जमाने में जो आज तमाम चैनल पर हो रहा है कि फ्रेम करना और जो है कैमरे लगाना, ये कैसा KTN में था टीवी, उसके ऊपर कैसा के नाम से अलीफ राजा, ये खाली के अलीफ राजा इस सारे मामलात का जो आज नादिर वगैरह जो सब कुछ करते फिर ये अलीफ राजा ने क्या किया, फर्स्ट अलीफ राजा ने किया। बल्कि मैं समझता हूँ हैदराबाद में नहीं, कराची में नहीं, बड़े सगीर में आज जो हो रहा है सबसे फर्स्ट इन्होंने किया। करूंगा कि वो यहाँ आए और अपना गिफ्ट हनीफ राजा साहब को पेश करें। राजा भाई आप यहाँ स्टेज पर सामने आ जाए जरा। पेश करने के लिए स्टेज पर आ जाए। मेहताब आलम साहब स्टेज पर आ जाए। मारूफ फेडरेशन की तरफ से मेरे शहर का खूबसूरत फनकार शब्बीर मुराद स्टेज पर आए और अपना तोहफा पेश करें। सलीम गुड्डू शराफत भाई के लिए भी तोहफा लेकर आए हैं। शराफत भाई जरा आप स्टेज पर यहाँ आ जाए, सामने आ जाए जरा। स्टेज पर आ जाए। मातुर अली लाशारी आप यहाँ स्टेज पर आ जाए सर। आबिद खान को यहाँ स्टेज पर फहद नासिर अपना गिफ्ट पेश करेंगे। फहद नासिर राजा भाई के साथ जो आए जान शेर वो यहाँ स्टेज पर आ जाएं। नासिर नेक मोहम्मद भट्टी अपनी शील्ड पेश करेंगे। नासिर भाई गुलाम फरीद लाशारी इजरत को लोगों पेश करेंगे। एक ही गाएं अफजल खान गौरी यादगारी शील्ड पेश करेंगे अलीफ राजा को। और हमारे CEO चांद लाइव स्टूडियो मेहताब आलम भाई आज प्रोग्राम में मौजूद है। यहाँ से 12 पुलिस से सारे पुलिस में यहाँ आए, बड़ी खुशी हो रही है। अब एक बोझ लेके जा रहे हैं अपने कंधों पर, लेकिन ये बोझ पत्थर का नहीं है, लकड़ी का नहीं है, ये बोझ है मोहब्बतों का, चाहत का, खुलूस का, प्यार का, जो आप लोगों ने हमें दिया। पुरानी बात है, मैं एक फिल्म देख रहा था, उसमें एक प्रोमो, अब कहते हैं हम ट्रेलर आया, लेकिन नौजवान लड़का इसकी मूछें भी पूरी नहीं आई, वो स्टेज पे ऐसे माइक लेके खड़ा हुआ था इस तकरीब के दूल्हा को, और उसके लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी तकरीबात इनकी ज़िंदगी में आई होंगी। मैं चाहता हूँ कि आज की तकरीब में ये फनकार अपनी चंद अच्छी तकरीबात में से नोट करे और उसे लिख ले। बनाना आपने, मैं सिर्फ अनाउंसमेंट करूँगा किस तरह बुलाना है, कैसे उसका इस्तकबाल करना है,
खड़ो के करना है, बैठ के करना है। आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन द कोर्ट एंड फॉर हनीफ राजा। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे आपके किसी के बस में नहीं है। दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं आप, किस्मत नहीं खरीद सकते। ये सिर्फ रब की अता है। और मैं ये समझता हूँ, मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे अल्लाह पाक की रहमानियत पे यकीन और पुख्ता हो जाता है कि मुझ जैसा उसका नालायक बंदा, उसने उसको भी नवाज दिया, तो लायक बंदों के लिए वो कितना रहमान है। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगा कि बात 2 मिनट गौर से सुन लें। पीछे भी मेरे दोस्त बैठे हुए बातें कर रहे हैं, तो अब थोड़ी देर की तवज्जो, क्योंकि यहाँ 11:30 बजे तक का वक्त है। उसके बाद ठुड्डे मार के निकाल देते हैं यहाँ। तो इस दौरान ज़रा बातचीत आपसे करते हैं। तो मैं बड़ी दिल की गहराइयों से बाखुदा, ये जो मैंने आपसे अभी 2 बातें बोली है, मैं सोच के नहीं आया था, ये मैंने अभी खड़े खड़े बोली, इसलिए कि मैं दिल की गहराइयों से अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। आजकल आपने देखा है कोई किसी को वैसे ही टाइम नहीं देता। तो अगर कोई आपके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहा है, अपना वक्त भी खर्च कर रहा है, मोहब्बतें भी निछावर कर रहा है, तो ये अल्लाह ताला की स्पेशल अता है। इसके अलावा जब मेरी उठान हुई तो मैंने स्टेज ड्रामों से अपने शो का आगाज़ किया, स्टेज वन मैन शो से। और जैसे अभी सलीम गुड्डू बता रहे थे, जब मैं हैदराबाद आया था, ये वाली अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी शोहरत है इससे बहुत कम थी। स्टेज की, थिएटर की लेवल की थी, टीवी पे भी थोड़ा बहुत आता था। मैं अभी थोड़े से इस मुख्तसर से सफ़र के बारे में बहुत मुख्तसर सा बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हैदराबाद के लोगों का, उसके बाद मोहम्मद अली फेडरेशन के सैयद अशरफ अली साहब का, वो यहाँ पर नहीं है, वो सऊदी अरब में बैठे हुए अपने गुनाह माफ़ करवा रहे हैं, ठीक है ना। वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं अशरफ भाई। उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे सैयद मसरूर साहब यहाँ मौजूद हैं। ये मैंने मजाक में बोला भाई, वो बहुत शरीफ आदमी है अशरफ भाई। तो अशरफ भाई की गैर मौजूदगी में उनके लिए तालियां बजाइए। बहुत ही अच्छे इंसान, बेगर्ज इंसान, बगैर किसी गर्ज के। और मेरी कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, बाखुदा। मैंने तो अभी उनकी आवाज़ सुनी, अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, मैंने कहा छोड़िए वही है। तो अशरफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उनके लिए इतनी तालियां बजाएं, रिकॉर्ड होकर जब उन तक पहुंचे तो उनका दिल खुश हो जाए कि इतना प्यार करने वाले। क्योंकि अजीम फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब के फॉलोअर, उनसे प्यार करने वाले भी उसी कद काट और उसी इखलाक के हामिल लोग हैं। अशरफ भाई का बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ मेरी खलील रशीद साहब से भी पहली दफ़ा मुलाकात हुई, कैसे पहले कभी हुई होगी तो वो बड़ी सरसरी सी हुई होगी। बाकायदा मुलाकात, फ़ोन पे बातचीत। और फन एंड आर्ट प्रोमोटर्स के खलील रशीद साहब, इन दोनों ने मिलकर, और बाकी सब के एफर्ट्स हैं, इन सब के लिए इतनी तालियां बजाएं मेरी तरफ से, मैं खुद भी बजाऊंगा। ये एहतमाम किया इन्होंने, इनका बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी मोहब्बत। और आज जितनी मोहब्बतों का आपने इजहार किया है, जिस कदर अजरक चढ़ाई है, ये तो सिर्फ जो दुनिया से जा चुका होता है उस पर ही चढ़ाई जाती है। या आपने जिंदा आदमी पर चादरें चढ़ा दी, बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है, मोहब्बत है खुसूसी। और मैं खलील रशीद साहब के बड़े भाई साहब और बड़े सहाफ़ी हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। और मेरी निगार अवार्ड की तकरीब अभी हुई थी गवर्नर हाउस कराची में, जिसको मैंने कंडक्ट किया था। और
उसमें भी मेरी मुलाकात हुई याकूब रशीद भाई से। निगार में परसों से लिखते रहे हैं, बहुत ही इनकी ऑब्जर्वेशन है, बड़ा मुशाहिदा है, बड़ा तजुर्बा है। देखिए तजुर्बे से कुछ नहीं होता, मैंने बड़े बड़े नालायक बुड्ढे भी देखे हैं। सिर्फ तजुर्बे से कुछ नहीं होता, टैलेंट होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इसको तो 30 साल हो गए, अबे तो तुझे खुद 40 साल हो गए, तूने क्या किया है? 30 साल 40 साल 100 साल, इससे कुछ नहीं होता है। जो टैलेंट होता है ना वो बोलता है। तो याकूब रशीद साहब का टैलेंट है, इनकी सलाहियतें हैं, तो इनके लिए बहुत सारी तालियां याकूब रशीद साहब के लिए। उन्होंने इस वक्त मेरे सफ़र पे तहकीक की, बड़ी बात है और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। बहरहाल अब आते हैं टू द पॉइंट, कट टू कट। वक्त कम है, आपने परफॉर्मेंसेस भी देखनी है। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से जो वन मैन शो होता है, जो लतीफ़े सुनाते हैं फंक्शन में, पहले तो बहुत होता था। मैं आया 86 में और मैं एक्चुअली बनना चाहता था मुसव्विर। मैं फाइन आर्ट का बहुत अच्छा मुसव्विर भी था, अच्छा अपने मुंह से बोल रहा हूँ मैं, तो वो कभी आप देखिएगा। इमरान डाइजेस्ट में मैंने बाकायदा स्केचेस भी बनाए थे। तो मैं पहले इस फील्ड में आया, लेकिन मैं सुनता था कि यार आर्टिस्टों का हालात बड़े अच्छे नहीं होते, उनके कोई ऐसा उनका करियर नहीं होता, तो मुझे बहुत डर लगता था आर्टिस्ट बनने से, प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने से। तो मैं शौकिया करता था। ये जो विट है, ये जो जवाब देना है, हाजिर जवाबी, कोई मज़ाहिया जुमला, ये मुझे गॉड गिफ्टेड था। और ये जब तक गिफ्टेड नहीं होता, अल्लाह की तरफ से बना के नहीं की जा सकता चीज़। तो मैंने किया, लोगों ने कहा यार तुम इसको कमर्शियली करो। मैंने कहा मुझे ऐसा कोई शौक नहीं यार, ये तो मैंने सुना आर्टिस्टों के हालात आगे जाके अच्छे नहीं होते। और मैं तो बनना चाहता था डिज़ाइनर, और मैं स्केचेस भी बना रहा था इमरान डाइजेस्ट में, और वो मेरे फेसबुक पेज वगैरह पर भी है, कभी आप देखिएगा। लेकिन बस वो चल सो चल होता रहा। अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया जिसका मुझे खुद भी समझ में नहीं आई। और अल्लाह जब करम करता है ना, आपको पता ही नहीं चलता कि ये कैसे होता चला जा रहा है। और जिस जगह आप पहुंच जाते हैं ना, तो एक वक्त ऐसा आता है जहां मुझे अब फील होता है, बल्कि बहुत अरसे से मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये सब कामयाबियाँ अगर मैं अपनी मेहनत से हासिल करने की कोशिश करता तो मैं नहीं कर सकता। ये खुद ब खुद होता रहा, अल्लाह मौक़े पैदा करता रहा, आप जैसे प्यार करने वाले पैदा करता रहा, और फिर ये हो गया। जिस तरह सलीम ने अभी बताया, सलीम गुड्डू साहब ने, हमारे दोस्त ने, कि जब मैं आया तो जब मैं शो बिज़नेस में बातें मेरी होने लगी, जैसे शराफत शाह साहब ने बताया है कि मैंने आके कहा, एक बहुत बड़ा कराची जिम खाना में शो था और नए आर्टिस्ट को तो आने ही नहीं देते थे वो। मुझे तो पता नहीं किस तरह किसी ने घुसेड़ दिया उसमें। और मैंने कहा भाई ये इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें आलमगीर, मोहम्मद अली शेखी और उमर शरीफ भाई, मोइन अख्तर भाई होस्टिंग कर रहे, बहुत लंबी फहरिस्त थी। मैंने कहा ये सब बहुत मशहूर लोग हैं, मैं तो बिल्कुल नया हूँ, मैं तो इतना नया हूँ, मेरी तो नंबर प्लेट भी नहीं आई है। तो इस पे लोगों ने एंजॉय किया और यही बातें आगे चलती रही। इस तरह ये बातें फैली, हैदराबाद तक आया। फटाज होटल हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है ना, मरहूम, तो अब तो नहीं है वो। तो फटाज होटल में लाइन्स क्लब के शो होते थे, उसमें मुझे ये माउथ पब्लिसिटी थी, वर्ड ऑफ माउथ, ज़बानी पब्लिसिटी हो रही थी, यार एक लड़का आया है इस तरह। वो थोड़ी सी और आगे बढ़ी, मैं स्टेज ड्रामे भी कुछ करने लगा। अभी वो साल ही था मेरे स्टेज ड्रामे करने का, पहला दूसरा साल। फिर वो सलीम गुड्डू साहब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और हैदराबाद में मैंने इनके 2 प्ले किए। उसके कार्ड भी मुझे ये देकर गए हैं आसिफ, अभी तोहफतन देकर गए हैं आसिफ रूफी। तो हनीफ राजा बाज आजा और हाय बेचारा हनीफ राजा, और इतना क्राउड मैंने देखा नहीं। तो उसके बाद हैदराबाद के लोगों ने जो अप्रिशिएट करना शुरू किया ना, तो मेरा हौसला और बढ़ता गया। तो ये पैमाना है हैदराबाद, जहाँ पे मैं इतना मशहूर नहीं था, लेकिन उनको मेरा टैलेंट पसंद आया, तो उन्होंने मुझे इस तरह बुलवाया। लोग होते हैं ना, जब कोई मशहूर हो जाता है तो वो तो दुनिया बुलाती है, जब कम मशहूर हो और उसमें सलाहियत ज़्यादा हो तो ये पहचानने की हिस्स होती है, पहचानने की सलाहियत होती है, जो हैदराबाद के लोगों में बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद बस चल सो चल होता रहा। ज़िंदगी में मुश्किलात भी बहुत आई, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी नाकामी आपकी ज़िंदगी में आए, जो भी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आए, तो आप ये समझ लें कि ये जो है ना, जब आपने देखा होगा बिल्ली कोई शिकार करती है चूहे का, तो बिल्ली पंजे में दबोचती थी डायरेक्ट। शेर शिकार करता है बड़े जानवर का, और शेर का गोल कुछ और होता है, और जब वो शिकार करता है ना, तो 2 कदम पहले पीछे जाता है, एक्शन लेता है। तो जब आपकी ज़िंदगी में नाकामी है, समझ लें कुदरत आपको एक्शन दिलवा रही है अगली जंग की, बहुत बड़ी। और बस मैं ज़िंदगी की मिसाल आखिर में इस तरह दूंगा, वक्त कम है। एक लतीफ़ा आपने सुना होगा, मैंने बचपन में रिसाले में पढ़ा था, तालीम और तरबियत रिसाले में। एक रेस हो रही थी, उसमें कई लोग
दौड़ रहे थे। उसमें एक आदमी बड़ा दुबला पतला कमजोर था, हाँफता हुआ पीछे पीछे आ रहा था। वो अचानक उसमें एनर्जी आई और वो तेज दौड़ना शुरू हो गया, और वो इतनी तेज दौड़ा कि वो रेस में नंबर 1 आया। लोगों ने कहा यार मुबारक हो भाई, आप तो सबसे पीछे थे, आप नंबर 1 आ गए, कैसे आए? कहने लगे नंबर 1 को छोड़ो, मुबारकबाद को छोड़ो, ये बताओ मेरे पीछे कुत्ता किसने लगाया था? अब ये कहने को तो लतीफा है, मगर इसके पीछे एक सबक और एक फलसफा है। ये जो मुश्किलात है ना हमारी जिंदगी की, ये वही कुत्ता है जो हमारे पीछे लग जाती हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन हैं, या तो आप उस कुत्ते के मुंह में अपनी टांग दे दें, या ऐसा दौड़े कि रेस में अव्वल आ। ये है मेरा जिंदगी के लिए एक फलसफा। और इसके अलावा मेरे ख्याल से आप लोगों का फिर मैं एक दफ़ा शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोगों का बेहद प्यार है, बेहद प्यार। जितना प्रेस क्लब, जितना ये हॉल है, ये पूरा भरा हुआ है, एक्स्ट्रा कुर्सियाँ भी आई, इतने लोग आए, ये आपकी मोहब्बत है। और मैंने प्रेस क्लब का इंतखाब इसलिए किया कि प्रेस क्लब एक नेशनल एसेट होता है हर शहर का, और वहाँ साफ़ी जमा होते हैं पढ़े लिखे सेंसिबल लोग। तो प्रेस क्लब की जितनी भी तादाद है, मैं इसमें आप सब की कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। हैदराबाद बुलाने पर मैं एक दफ़ा फिर सैयद अशरफ अली साहब, मोहम्मद अली फेडरेशन के और उनके रिप्रेजेंटेटिव जनाब मसरूर साहब, उनका शुक्रिया। और फ़न एंड आर्ट प्रोमोटर्स हैदराबाद के जनाब खलील रशीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबका शुक्रिया। आपकी आंखें बता रही हैं, आपकी शुक्रिया अदा करवाना चाह रहे हैं। ये कौन है? ये सलीम गुड्डू के अब्बू तो नहीं है? बार बार उसी रखते हैं। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? रियाज अहमद साहब का भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत काम किया है। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके रियाज साहब? शादी नहीं हुई? बिलावल साहब आए हुए, उनसे मशवरा करें जाकर, या शेख रशीद के बाद भिजवाता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है ना? तो शेख रशीद साहब से मैंने कहा कि गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, नहीं कहने के हाँ। मैंने कहा तो आप 1 मिलियन क्यों किए जा रहे हैं? वो मेरे शो में आए थे। इस ऐसे इकबाल जफर झगड़ा साहब आए, इमरान खान साहब आए, अंदर की बात राजा के साथ आज टीवी पे। इकबाल जफर झगड़ा साहब से मैंने कहा आपके नाम में ये लफ्ज़ झगड़ा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून के थे, कहने लगे हमारे गाँव में हर बच्चे के नाम के साथ झगड़ा लगा दिया जाता है, ये वहाँ की रिवायत है। सीरियसली उन्होंने बताया। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ जब भी आपके गांव में बच्चा पैदा होता होगा, लोग कहते होंगे लोग गांव में आज फिर झगड़ा हो गया। तो ये इसी तरह होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की, बहुत सारी मोहब्बतों का, प्यार का, खुलूस का। और मेडोरा लंदन की तरफ से सलीम गुड्डू का गिफ्ट रह गया, वो दे दीजिए। ये जब इनके पास आया वो गिफ्ट, तो ये बेचारे उठ के मेरे पास आ गए थे। ऐसे ही होता है ना, जब वो जहाज में एयर होस्टेस खाना बांट रही होती है तो एक आदमी या तो सोता रह जाता है, वॉशरूम जा रहा होता है। एक बच्चा बार बार वॉशरूम जा रहा था, बार बार एक बड़े मियां तंग आ गए, कहने लगा चैन नहीं है तुझे? कहने लगा वही तो नहीं खुल रही। तो सलीम गुड्डू का ऐसा मसला बहरहाल नहीं था। मेडोरा जो है आपकी शक्ल को खूबसूरत करता है, ठीक है ना। एक खातून मुझसे कहने लगी कि यार देखो ये लड़का जो है ना, ये मुझे तंग कर रहा है और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, और ये जो है ना हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है। मैंने कहा आप मुंह धो के दिखा दें, ये खुद ही भाग जाएगा। आपसे मुलाकात फिर होगी इंशाल्लाह। और आपकी मोहब्बतों का, तशरीफ आवरी का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। प्रोग्राम जारी है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध में रहने वाले सिंध
नवाजे सारे दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास से मेहमान नवाजे सारे मिलके तालियां बजाते हो गए हनी भाई स्टेज पर हैं इधर देखिए, इधर वहाँ कहाँ देखिए रुक जा ओके नहीं भाई, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर तो मुलाकात करेंगे। थैंक यू भाई, आपका बहुत शुक्रिया और बड़ी मोहब्बत है आपकी और इंशाल्लाह ताला आइंदा सब जो है हम ज़बरदस्त किस्म का शो करेंगे इंशाल्लाह।